बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब तारी आपसे मुखातिब हूँ। हम लोगों ने आज एक नया टॉपिक जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया है और हमारे नए टॉपिक का नाम है FOH, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट की अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके लिए जो बुक पढ़ना स्टार्ट की है वो है हमारी सुहेल अफजल की बुक। उसका चैप्टर नंबर ये 10 है और आज मैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कर रहा हूँ। आई ट्राई कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 ही इस तरह से करवा दूं कि आप लोगों के लिए पहले दो क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए। और याद रखिएगा, मेरी कोशिश होती है कि मैं YouTube के ऊपर वो वाले लेक्चर्स अपलोड करूं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपके जो चैप्टर नंबर 10 है, इस चैप्टर नंबर 10 के पहले 4 क्वेश्चंस वो बहुत अहम है और पहले 4 क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जैसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुके हुए हैं। ऑल दो ये बहुत इजी है, लेकिन इसके बावजूद पेपर में उसने इन क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। सो आप जरा ये तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से देखिएगा। कहीं से कोई मसला हो तो जनाब आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ कैलकुलेशन करने के लिए साद चट्ठा साहब जो हैं वो रावली कैंट से मौजूद हैं। मैं जनाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा हाथ तेज चलाइएगा ताकि हम जल्द से जल्द अपनी इस वीडियो को कंप्लीट कर सकें। तो जनाब अली, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, आप लोग भी अपने सामने बुक खोल ले। सुहेल अफजल की लिखी हुई कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका चैप्टर नंबर 10 और उसका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 3। पहली चीज उसने हमसे मांगी है कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स, ये मैं रेड कलर से फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला लिख रहा हूं। फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है एस्टिमेटेड टोटल FOH डिवाइडेड बाय estimated total FOH divided by estimated base। ये जनाब हमारे पास फार्मूला है इसका, जो जर्नलाइज फार्मूला है। याद रखें, एस्टिमेटेड टोटल एफओएच जो है वो तो ऊपर लिखे जाएंगे, लेकिन नीचे जो मैंने लिखा है ना एस्टिमेटेड बेस, बेस जो है वो स्टूडेंट्स डिफरेंट हो सकती है। जैसा कि हमारा अगर आप क्वेश्चन देखें तो जनाब हमारे क्वेश्चन में उसने जो बेस है ना वो 2-3 जो है वो बोली हुई है। पहले पहले उसने पार्ट में बोला है कि आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेस बनाएं, फिर उसने बोला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेस बनाएं, फिर उसने बोला है जनाब आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को जो है वो बेस बनाएं। अब देखिए, उसने डिफरेंट किस्म की बेसिस बोली हैं, तो जो बेस उसने बोली होगी ना, हम उस बेस को नीचे डिवाइड किया करेंगे किस पर, एस्टिमेटेड टोटल एफओएच पर, तो हमारे पास जो है वो एफओएच रेट आ जाया करेगा। याद रखें, एफओएच रेट का एक दो नाम और भी है। वो क्या क्या है? एफओएच रेट का एक नाम है जी प्री डिटर्मिन्ड एफओएच रेट, एक इसका नाम है एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट। किसी भी नाम से पेपर में पूछे तो फार्मूला बहरहाल यही रहेगा। फार्मूला मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको याद रहे। अब जो है वो हम क्वेश्चन को ब्लू पेन के साथ जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट का जो पहला जुज है हमारा, वो उसने कहा है कि आप फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करें, लेकिन किसको बेस बना के? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बेस बना के। तो हम यहाँ पर एफओएच रेट कैलकुलेट करने बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो जनाब आप भी पेपर में बिल्कुल इसी तरह सवाल शुरू कर सकते हैं। ऊपर फार्मूला लिख दें, नीचे जो उसने चीज मांगी हुई है वो प्रॉपर पूरी लाइन लिख दें और उसके बाद आप उसमें वैल्यूज पुट कर दें। हमें चाहिए एस्टिमेटेड टोटल एफओएच। तो जनाब हमारे सवाल के अंदर एस्टिमेटेड टोटल एफओएच उसने खुद बताया हुआ है 3,75,000, 3,75,000, और हमने इसको डिवाइड करना है।
किसके साथ डिवाइड करना है? जो उसने बेस बोली है, और हमारे पहले पार्ट के अंदर उसने बेस बोली है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जरा चेक करें हमारे सवाल में कितनी है जी मेरे भाई? 1.5 लाख सर। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है वो है 1.5 लाख। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी हमारी बेस में कॉस्ट आ जाती है ना, तो फिर हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। क्या मतलब सर? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर उसने बोला है कि आप तो एफएच रेट कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब जब लफ्ज कॉस्ट आ जाने ना, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूं, जब लफ्ज कॉस्ट आ जाने ना, तो उस वक्त फिर आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो फिर जो है वो आपके पास सवाल है, वो उसका आंसर आएगा। तो क्या आंसर है मेरे भाई? 250%। 250%। ये हमारे एफएच का रेट आ चुका है कि हमारे एफएच का रेट 250% है। दूसरी रिक्वायरमेंट जी, दूसरा जो इसका पार्ट है पहले हमारे क्वेश्चन के हिस्से का, वो है जी, वो कह रहे हैं आप एफएच रेट कैलकुलेट करें डायरेक्ट लेबर ऑर्स पर बेस करके। तो यहां हम अब लिखेंगे एफएच रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर ऑर्स। जी, फार्मूला वही है, एस्टिमेटेड टोटल एफएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस। हमारी एस्टिमेटेड बेस जो है वो कौन सी है? डायरेक्ट लेबर ऑर्स। तो जनाब 3,75,000 हमारे पास एस्टिमेटेड टोटल एफएच है, इसको एस्टिमेटेड बेस पे डिवाइड करना है, और इस अभी इसने बेस जो बोली है वो कही है डायरेक्ट लेबर ऑर्स। तो डायरेक्ट लेबर ऑर्स हमारे पास कितने हैं मेरे भाई? 62500। 62500। तो आंसर क्या आ गया? 6 आंसर आ गया। ये हमारे पास 6 रुपए जो है वो एफएच रेट आ चुका है। दो इसे हम फाइंड कर चुके हैं जी पहले पार्ट के। अब तीसरा जो है वो उसका जुज़ है। तीसरे में वो कह रहा है कि आप एफएच रेट कैलकुलेट करें लेकिन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को बेस बना के। तो अब हम लिखेंगे एफओएच रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ले मेरे भाई, अब हमने ऊपर फिर वही रखना है क्योंकि फार्मूला हमारा सेम है, एस्टिमेटेड टोटल एफओएच डिवाइडेड बाय, अब हमने बेस रखा है डायरेक्ट मटेरियल की 6 कॉस्ट। लाख। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट मेरे भाई हमारे पास 6 लाख है। तो मैंने आपको पहले बोल दिया है कि जब भी बेस के अंदर जो है वो कॉस्ट वाला डाटा आ जाएगा तो फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना होगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए करते हैं ताकि आंसर परसेंटेज में आ जाए। सो क्या आया? 62.5। 62.5। ये मेरे भाई हमारा क्वेश्चन का पहला हिस्सा सॉल्व हो चुका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है 110%, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन जो है, पहला दूसरा क्वेश्चन 100%, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट जैसा है। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है वो देखने जा रहे हैं, और ये इसी पार्ट की वजह से ये वाला सवाल उसने अपने यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा भी हुआ है। सो ये क्वेश्चन को हमने किस तरह करना है, यहाँ पर बेटा मुझे जो है वो एक टेबल बनाना है। सो मैं टेबल बना रहा हूँ, आप जरा तवज्जो से साथ देखते रहिएगा। तो जनाब हम इस टेबल में, उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि आप जो है वो आपको एक ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर का नंबर है 924। साथ मेरे ख्याल में आप जब सांस लेते हो ना तो बेटा उससे जो है ना वो शेर के दौड़ने की आवाज जो है वो पैदा होती है। खुश हो गए हो? तब सांस जो है ना वो थोड़ा सा आहिस्ता लेना ताकि आपके दौड़ने की आवाज हमारे ऑडियंस तक जो है वो ना पहुंचे। अच्छा मेरे बेटा, तो हम जो है वो बात कर रहे हैं इस वक्त कि उसने हमें ये बताया है कि हमारा ना एक जॉब का हमें एक ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर का नंबर है 924।
उस ऑर्डर के ऊपर जो कहता है हमारी लेबर के पैसे लगे हैं, मटेरियल के और लेबर के पैसे लगे हैं ना, वो लगे हैं 65,000 हमारा लगा है मटेरियल का और 14,800 हमारा लगा है लेबर का। तो कहता है आप जो है ना ऊपर जो आपने रेट कैलकुलेट किए हैं उन रेट्स को यूज करते हुए जनाब बताएं कि इस ऑर्डर के ऊपर पैसे कितने लगेंगे टोटल। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है ना कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उसके टोटल जो है वो 3 कॉस्ट होती हैं उसकी। एक होती है मटेरियल की कॉस्ट, एक होती है लेबर की कॉस्ट और एक होती है एफओएच कॉस्ट। ये 3 कॉस्ट जब मिल जाए तो जनाब हमारे जो है वो उस चीज की टोटल कॉस्ट हमें मिल जाती है। तो अब जो है वो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपके सामने मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, तो जरा देखिएगा मेरे भाई हम इसमें किस तरह से चीजों को पुट अप करेंगे। तो जनाब हमारे पास जो उसने पहली बेस बताई हुई है वो उसने बताई हुई है बेस बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर उसने बोली है बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर और फिर उसने बोला है बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सर क्या आप करने जा रहे हैं हमें नहीं समझ आ रही मेरा बेटा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें ना एक ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर का नंबर है 924। इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डर नंबर है। हमें बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं हमारी कंपनी को, तो उनमें से एक ऑर्डर जो मिला ना उसका ऑर्डर नंबर 924 है। तो वो ऑर्डर जब हमने कंप्लीट करना शुरू किया ना तो उसके ऊपर ना हमारे मटेरियल के पैसे लगे, हमारे लेबर के पैसे लगे और हमारे एफओएच के पैसे लगे। जाहिर है 3 कॉस्ट लगती हैं तो कोई भी जो है वो चीज कंप्लीट होती है। हमारे जो मटेरियल के पैसे लगे ना वो तो लगे, उसने खुद बताया हुआ है उस ऑर्डर के ऊपर 65,000 हमारे मटेरियल के पैसे लगे। 65,000 मटेरियल के पैसे हैं, 65,000 मटेरियल के पैसे हैं। और उसके ऊपर जो हमारी लेबर लगी है वो लगी है जी 14,000 तो 800, 14,800, 14,800, 14,800 ये हमारे उसके लेबर के पैसे लगे हैं हमारे ऑर्डर नंबर 924 पे। अब बारी आ गई एफओएच की। अब हम एफओएच कितना लिखें मेरे भाई? एक मरतबा हम एफओएच लेंगे 250%। किसका 250%? डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का 250%। फिर हम एक मरतबा एफओएच लेंगे 6 रुपए। किस हिसाब से भाई? और के हिसाब से जितने घंटे ऑर्डर नंबर 924 के ऊपर काम हुआ उन घंटों को 6 रुपए से मल्टीप्लाई के हम करके हम एफओएच के अमाउंट लेंगे और एक मरतबा हम एफओएच के अमाउंट लेंगे 62.5। किसका सर 62.5? ये देखो मेरे भाई डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट का 62.5। अब देखना जरा मैं किस किस तरह डाटा कैलकुलेट करने लगा हूं मेरे भाई। मैंने सबसे पहले ये ऊपर लिखा हुआ है अपने ये हेडिंग में बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मुझे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की जो है वो बेस लेनी है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मेरे पास आंसर निकला हुआ है 250%। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को उठाऊंगा और उसका 250% कैलकुलेट करूंगा। सर कौन सी आप डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को उठाएंगे मेरे भाई? ये वाली, ये डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। और कौन सी? क्योंकि हमने तो इस ऑर्डर को देखना है और हमारे इस ऑर्डर के ऊपर जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लगी है वो कितनी लगी है? वो लगी है 14,800। तो अब आप क्या करें, 14,800 का 250% ले लें तो वो आपका एफओएच होगा और उसको यहां लिखें जी साथ। भाई सो गए हो? एक 14,800 का 250 मल्टीप्लाई बाय 250 और डिवाइडेड बाय 100 जी। कोई और Yes, बता? sir. 37,000. 37,000। अब जनाब इधर आ जाएं, यहां हमने बेस बोला हुआ है बेस्ड ऑन डायरेक्ट, ये देखें बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर और, तो डायरेक्ट लेबर और का जो हमने रेट निकाला हुआ है वो 6 रुपए निकाला हुआ है। तो ये जो ऑर्डर नंबर 924 है इसमें कितने घंटे हमने काम किया है उसने बताया हुआ है सवाल में। ऑर्डर नंबर 924 में जनाब हमने 5200 घंटे काम किया है। आप अपने सवाल को देखें सबसे एंड पे लिखा हुआ है
100 घंटे काम किया गया है और 1 घंटे के जो पैसे बनते हैं वो 6 रुपए हैं। ये 6 रुपए कहां से लिए हैं? ये जनाब ये देखें रेट कैलकुलेट किया हुआ था। 5200 कहां से लिया है? सवाल में से। तो जवाब क्या आ गया? सर 31,200। 31,200। और लास्ट है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट की जो परसेंटेज आई है हमारे पास वो आई है 62.5। तो हमने डायरेक्ट मटेरियल लेना है। डायरेक्ट मटेरियल जो है वो हमारे पास कितना है? 65,000। तो मेरे भाई 65,000 का कितने परसेंट हमने लेना है? 62.5%। क्या आंसर आ गया? सर 40,40625। 40625। लो मेरे भाई, अब इन तीनों कॉस्ट को प्लस कर ले। आपको जो है वो ऑर्डर नंबर 924 की टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। अगर हम जो है वो बेस लेंगे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को, तो हमारे टोटल कितने पैसे लगने हैं? अगर हम बेस लें डायरेक्ट लेबर और की बेस को, तो हमारे टोटल पैसे इस ऑर्डर पे कितने लगेंगे? और अगर हम एफओएच बेस लें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को, तो हमारे कितने पैसे लगेंगे? ये मेरे भाई अगर आप प्लस कर लेंगे तो आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा। और यही जो है वो हमारा क्वेश्चन है। होप सो। सर पहले क्या है? 1,16,800। 1,00,000 बोल दो। 16,800। 1,16,800। 2 मरतबा बोल दिया करो, बाज बार 800। भी आवाज आती। नेक्स्ट। सेकंड वाले का 1,11,000। 1,11,000। और थर्ड वाले का? थर्ड वाले का 1,20,425। 1,20,000। 1,20,425। ये मेरे भाई हमारे पास जो है वो तीनों सूरतों में हमारे ऑर्डर नंबर 924 की कॉस्ट है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। किसी किस्म का कोई इशू हो आप अगेन वीडियो देख सकते हैं। आपको इंशाल्लाह अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।